don't consider this as a more expensive alternate to those. Consider this particular car as a cheaper alternate to, or a more economical alternate to a Q3, an Audi Q3 और a BMW X1. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 7 से ज़्यादा honest feedback और कोई नहीं देता। That is actually true. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you. Hey guys, welcome back to Tourist Moto. तो आज मेरे साथ हैं सुशांत। तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो हम लोगों ने मतलब इंस्टाग्राम पे बात किया था, तो सोचा कि चलो इनसे मिलते हैं ये, और इनका कार का एक ओनरशिप रिव्यू भी काइंड ऑफ ले लूँगा मैं। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इनसे इनका कार का एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो सुशांत, वेलकम टू टूरिस्ट मोटो। तो आप ये बताओ कि पहले तो आप ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ। हाँ। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ। नाइस नाइस। तो ये जीप कंपास से पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? Hyundai i10 अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, उसको बेचा नहीं? नहीं। क्यों? मतलब वो पापा ने गिफ्ट करी थी। वो एक है। और दूसरा ये है कि एक मतलब यू नीड समथिंग टू मूव अराउंड इन द सिटी टू डू स्मॉलर थिंग्स। हाँ। हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव डन इन दैट कार? 130,000। वाओ। अच्छा, तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसको मैंने लिख के अपने पास रख लिया है, और इसके अराउंड मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो व्हाई डिड यू चूज जीप कंपास? सो जीप कंपास चूज करने के पहले मैंने करीबन 2 साल तक टेस्ट ड्राइव करी। हाँ। 2 साल तक? 2 साल तक। ओके। आई टेस्ट ड्रोव एवरीथिंग फ्रॉम 15 lakhs to 45 lakhs। हाँ। था क्रेटा, सेल्टॉस, एमजी, हैरियर, सफारी, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, सब कोडैक, करोक, सब कुछ टेस्ट ड्राइव किया। हाँ। लेकिन मेरा बजट करीबन 25-27 तक था। हाँ। मैंने फाइनली सफारी पे ज़ीरो इन किया था, और एक स्कोडा तो मतलब एक बचपन का प्यार है इसीलिए। करेक्ट। लेकिन आप अगर इस कैटेगरी में देखो तो देर आर ओनली फ्यू कार्स विच विल, इनफैक्ट नो अदर कार इज ऑफरिंग अ 5-star safety rating and cab safety rating in this market. Yes. So that's one reason why I went for it. Second reason why I went for this is also because my wife wanted an SUV. My daughter wanted a sunroof. Okay. And I wanted a powerful car which can, which I can take on the highways. And I wanted a car which I shouldn't get worried about when I'm going into different kind of terrain. I wanted to take my car into different terrains, be it rocky, be it sandy. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए गाड़ी इधर जाएगी कि नहीं, डर नहीं लगना चाहिए। और मतलब मेरी Hyundai i10 मैं 13 साल से चला रहा हूँ, तो आई वाज वेरी क्लियर कि ये गाड़ी भी मैं अगर लूँगा तो अच्छी लूँगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू काफी टाइम चलाऊंगा। So keeping all of these things in mind, the safety, the assurance, the way this car is, the way it drives, the handling, all of that, I went for this car. तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपकी वाइफ का रिक्वायरमेंट, आपकी बेटी का रिक्वायरमेंट और आपका रिक्वायरमेंट, तीनों का रिक्वायरमेंट Absolutely, पूरा family car. So that's why it's called actually a family car. इसका body roll, that is the other thing, the rollover mitigation that this car has. Yes. I haven't seen any other SUV till 45 lakhs which handles like this when you are turning over a corner. Correct. मैं भी वही करता हूँ, जब मैं कॉर्नर पे आता हूँ मेरा बेसिकली लोग क्या करता है, ब्रेक पे पैर होता है, मेरा एक्सीलरेटर पे पैर होता है, क्योंकि ये मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। तो एक आपने बेसिकली 4x4 ही क्यों जीप में आप डीजल ही क्यों सिलेक्ट किया, या फिर 4x4 ही आपने क्यों लिया? डीजल तो बिकॉज आई वांटेड द टॉर्क। आई हैव बीन ड्राइविंग अ पेट्रोल कार फॉर द लास्ट 13 years. The torque that a diesel engine gives is very different. I have driven my friends' diesel cars and it's a very different experience altogether. So that's one of the reasons why I wanted a diesel.
ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग इकोनॉमिकल, लेकिन फिर शेल पेट्रोल पंप चले गए। बाय द वे, शेल पे डीजल का प्राइस अभी के टाइम पे है 125 रुपीज और पेट्रोल है 119 रुपीज। Yes. तो वो मैं पेट्रोल जो है वो आपको शेल का प्रीमियम पेट्रोल है। हाँ। ठीक है, और पेट्रोल है 125 रेगुलर डीजल है। और 126 125 रुपीज सम पैसा रेगुलर डीजल है। तो हाँ, आप शेल पे चले गए। शेल पे चले गए तो बोला इकोनॉमी तो नहीं है किसी भी एंगल से, बट फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस that this car can give, I thought that it's better to go for something like Shell and 4x4, because I don't want to get into a situation where मतलब obviously आप रोज को 4x4 नहीं यूज करते हो। यस, लेकिन the fact that it is at your disposal, यस, whenever you want it, it is there with you. करेक्ट। That is what is important. Confidence आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। right. तो एक मुझे बड़ा प्यारा कमेंट आया था कि जीप कंपास के लिए कि आई हर्ड कि जीप कंपास हैज 170 हॉर्स पावर एंड ऑल हॉर्सेस आर अबव 70। ठीक है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? कि आपको मतलब क्या लगता है इसका इंजन पावर कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है, या फिर सस्पेंशन की बात करो तो? So I'll first talk about the engine. Engine is very powerful. For me, obviously, it is a very steep, graduation from 66 horsepower to 170 horsepower. So obviously, I feel the change in the horsepower. But the car is very efficient. The engine is very efficient. I have taken it to almost 194 kilometers per hour, and the engine could go 194 kilometers. मतलब एक ही बार मेरे को सिर्फ देखना था क्या, I just want to test the limits once. And how was the brake at that time? Very good. The braking was very एक good. बार भी ऐसा फील हुआ कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं. It could have gone faster. The only thing that didn't have confidence at that point of time was me in myself. I got scared and I was like, okay, but the car was absolutely planted. The car could have gone a lot faster. The RPMs were well within the range. They weren't like shooting up to 6,000, 7,000 or anything. So very powerful car, and I'm extremely happy with the engine. In terms of the transmission, I think the transmission lags a bit. अप शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लैग है. डाउन शिफ्टिंग बहुत फटाफट होता है. तो अगर ब्रेकिंग आप कर रहे हो तो फट 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 करके नीचे आ जाए. इट विल टेक 3 gears down because it's a 9 speed, so it automatically has those many down shifts. तो इंजन रेव RPM थोड़ा बढ़ जाता है तभी ब्रेकिंग में, बट आई थिंक इट हेल्प्स यू इन बेटर ब्रेकिंग ऑल्सो. राइट, अप शिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इट डजंट टैप. But if you are driving about 2000 RPM continuously, then you will get that power throughout that mid-range that you were talking about. तो even I feel कि जीप कंपास का क्या है ना कि देखो आप एक ऐसा कार ले रहे हो जो काइंड ऑफ फैमिली कार है और आपको भी खुश करता है, राइट? मतलब तो आप एक रेस कार नहीं ले रहे हो, तो रेस कार ले रहे हो तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और कितना फास्ट एक्सेलेरेट करता है वो सब मैटर करता है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कार जो हर जगह ले जा सकता है. Absolutely. राइट, जो आप कहीं भी ले जा रहे हो तो आप सोचो नहीं कि मेरी कार मुझे फंस जाएगी. Assurance रहना चाहिए. और आपकी फैमिली अगर उसमें बैठी है आपके साथ तो सेफ रहना चाहिए. राइट, आपके लिए आपसे फैमिली से ऊपर कुछ कोई नहीं है. Absolutely. Right. So that's the thing which is very important in any car actually. Yeah. So that was with respect to the transmission. With respect to the suspension. Very good suspension at high speeds. The ride is very bumpy at low speeds. Yes. So that is the only issue that I have. Same here, same. During bumpy roads, the problem is that most of the cars in front of you थोड़े slow हो जाते हैं. तो मैं रुक जाता हूँ, उनको जाने देता हूँ. फिर मैं स्पीड करके निकल जाता हूँ तो वो आराम से निकल जाती है. अगर स्लो चलाऊँ तो फिर एकदम बम्पी राइड हो जाती है. यस यस. तो स्लो स्पीड में मतलब आपको सारे गड्ढे पॉटहोल्स फील होते हैं. सब फील होते हैं. सबसे लंबा ट्रिप आपने इस पे कितना किया है, कितने किलोमीटर्स का? करीबन 3000 किलोमीटर्स वन वे. सो टोटल हाउ वाज द मतलब ड्राइविंग कंफर्ट? वेरी गुड. 3000 kilometers covered in 2 days. 3000 kilometers in 2 days, right? So okay, मतलब एक दिन में 1500 चला एक दिन में almost 1500. वाओ. So very nice, very comfortable. ऐसा नहीं कि मतलब ड्राइव करके
नीचे होटल में कभी सोने जाते तो ऐसा नहीं होता थके हो आप? थके हुए कि Yes. हैंड बॉडी एवरीथिंग इज पेनिंग, मतलब एकदम टायर्डनेस जो आता है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। Yes. नेक्स्ट डे अगेन हम 4:30 बजे उठ के वापस चलेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी। नाइस। तो दैट्स द गुड थिंग अबाउट जीप। इवन आई फील कि काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी मतलब सास को मैं बार बार बेलगाम ले जाता हूँ, तो सबसे अच्छा फीडबैक मेरे उन्हीं से लिया है कि कंफर्ट के बारे में। मुझे लगा इसी इज अराउंड 70, नॉट 70, 65, 70 समथिंग। तो उनका कहना था कि मतलब पहुंचने के बाद बस ही वाज हैविंग एनर्जी टू कुक। समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात है। और सास से ज़्यादा ऑनेस्ट फीडबैक और कोई नहीं देता। So how's your experience service का experience कैसा था? सर्विस का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिक्स एंड ऑल ऑफ दैट हैज बीन गुड। हाँ। आई जस्ट हैड वन स्मॉल कंसर्न जब फर्स्ट टाइम जब सर्विसिंग से आई गाड़ी कि गाड़ी जिस कंडीशन में आनी चाहिए, मैं 13 साल से टोयोटा ही चला रहा हूँ, टोयोटा के सर्विस सेंटर से जब गाड़ी आती है एकदम चकाचक आती है और ओके आती है। इवन दो आप पूछो नहीं तभी, पूछे नहीं तभी भी मतलब तभी वो clean it's करते हैं। a basic hygiene, basic protocol that they maintain. And I was expecting the same from Jeep as well. Yes. जब गाड़ी आई वापस तो काफी खराब कंडीशन में आई, which I was not very happy with. ये फीडबैक मैंने उनको दिया था। Any First improvement service. after that? तो सेकंड सर्विस में भी जब वापस गाड़ी आई वापस वही इशू। और ये हालांकि मैंने सेकंड सर्विस के वक्त बताया था कि मेरे को फर्स्ट सर्विस में ये प्रॉब्लम आई थी, तो मेक श्योर दैट डजंट हैपन इन द सेकंड सर्विस। बट अगेन आई गॉट Second time also. So that is one thing that I'm a bit unhappy about. The second thing is the infotainment center of mine has a bit of an issue. उसका जो Google Maps है, it doesn't automatically move switch from day to night. Yes. Yeah. So that is the only issue. But this issue also has been happening only since the past 1 month. Since the तो time पहले it was working fine. पहले it was working fine. Second service के बाद से ये issue हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है, बट उन लोग ने किया था अभी बीच में, बट आई डोंट नो, आई विल हैव टू वेडनेसडे थर्सडे को भी मैं जाने वाला हूं उनके पास। ओके। तभी बात है। तो आइडियली जब आप मतलब इतना रुपया खर्च कर रहे हो ऑलमोस्ट 40 के आसपास, तो आप एक्सपेक्ट करोगे सर्विस क्वालिटी भी अच्छा हो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो एक ब्रांड के साथ जब उसको खरीदते हो, राइट? तो जीप को मुझे लगता है कि इसको सुधारना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा फीडबैक देता है दैट्स नॉट गुड। एक और मैं काफ़ी कंसर्निंग चीज़ मैं बार बार सुना हूँ कि लोग जब रैटलिंग नॉइस का कंप्लेन करते हैं ना कि उनके कार में रैटलिंग नॉइस आ रहा है, सर्विस सेंटर वाले उसको फिक्स करने की नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर किसी बंदे के साथ ये इशू हो रहा है आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कंसर्निंग थिंग, राइट? तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए सर्विस साइड में। तो आपको अभी तक इसमें माइलेज कितना मिला है? हाईवे की बात करो, सिटी की बात करो तो conventionally I get about, in city I get about between 9 and 10. सिटी 9 to 10। हाईवे पे मेरे को 12 से लेकर 19 तक मिला है। 12 से लेकर 19 तक मिला है। ओके, अगेन डिपेंड्स ऑन द वे यू ड्राइव। 19 में सिटी में बैंगलोर से चल रही है तो अपनी गाड़ी चलाई थी, तो तभी 90 के स्पीड में सेट करके 19.2 तक मेरे को एवरेज आया। Obviously, मतलब by the time I reached the house, it came down to about 17.5, but on the highway it was about 18.2. इवन लेकिन अगर आप जीप कंपास है आपके पास ऑटोमेटिक, तो उसमें ही सिर्फ आपको क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है, मस्त माइलेज देता है। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई सेक्शन में आ रहा होगा, वो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। काफ़ी अच्छी माइलेज देती है क्रूज कंट्रोल अगर ऑन कर दे तो। मतलब आप बोल सकते हो कि जो इसका जो माइलेज है ना, वो आपको जीप कंपास का जो मैनुअल वन है ना, उससे इक्विवेलेंट माइलेज देता है अगर मैं क्रूज कंट्रोल को सही से यूज़ करूँ तो। अभी तक मतलब आपने इस कार से कोई ऑफ रोडिंग वगैरह किया है? ऑफ रोडिंग की है मैंने, नॉट हार्डकोर ऑफ रोडिंग बट डिसेंट इनफ टू लिफ्ट ऑफ 1 टायर 2 टायर्स। अच्छा। उतना तो कर मतलब चक्का फंसाया है कि ऐसा हुआ कि फंस गए हैं, आप लगता है कि 4x4 ऑन करना है? 4x4 ऑन करके ही किया था, तो फंसने तक मैं रुका नहीं। अच्छा। When I knew that I'm going to get into a situation like that, तो मैं 4x4 ऑन करके ही घुसा था। तो लेकिन it was extreme enough to lift off tires. Okay. And but the car was still very planted. It didn't make me feel scared. It didn't make me feel that आगे शायद से गाड़ी जाएगी नहीं या पता नहीं क्या होगा, गाड़ी फंस जाएगी। वो सिचुएशन आई नहीं। I was confident that I was driving through that terrain. मैंने इसमें काफी बहुत ज़्यादा
मतलब हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो नहीं किया है, मतलब डिसेंट ऑफ रोडिंग मैंने भी किया है। इवन आई फेल कि मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कार नहीं निकलेगी, राइट, ऐसा कहीं फील नहीं हुआ है। तो एनी रिग्रेट यू हैव, लाइक यू स्पेंड सो मच मनी, राइट? आपका बजट था 25 to 27 के आसपास, राइट? तो आपने अपने बजट से ऑलमोस्ट 33% ऊपर जाके इस कार को लिया। तो आपको कहीं लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है? या फिर नहीं करना चाहिए, पैसा बचा सकता था मैं? 33% ऊपर खर्चा करने के बाद एक दिन या एक मोमेंट का मेरे को रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद द कार। इट serves all my purposes, be it family, be it long drives, be it my own adventure seeking soul that I have, कि I want to go out somewhere. It serves to everything. Nice. Boot space अच्छा है, comfort अच्छा है, engine quality अच्छी है, suspension अच्छा है. There's nothing that this car does not offer. Absolutely, sunroof है. So everything is there. I'm very, very, very happy with it. There are no regrets whatsoever. In fact, this car has gone far and beyond what I expected it to. तो मतलब आप लोग अगर लास्ट मेरे को वर्डिक्ट देना है कि व्हाट डू यू फील अबाउट जीप कंपास, मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर काफी जीप या तो खरीदना चाहते हैं, नहीं तो जीप रखे हुए हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? जीप कंपास अगर वो लेना चाहते हैं तो क्या सोचना चाहिए? तो अगर आप जीप कंपास लेना चाहते हैं तो यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस. Trust me, take it from a person who has test driven cars for 2 years and has come down to this after looking at a lot of videos. You will not regret it one bit. It has, like I was mentioning, it has everything right from engine performance to suspension to comfort to decent boot space to family being happy. You can take it for off-roading, and at the same time, if you want to go for a fancy dinner, you can take it as well. It's good for long drives as well. You should just go for it. There's no other car in this particular category which provides this kind of offering. Again, for people who are looking at options like Creta, Seltos, MG, Hector, Safari, Harrier, all of them, don't consider this as a more expensive alternate to those. Consider this particular car as a cheaper alternate to, or a more economical alternate to a Q3, an Audi Q3 or a BMW X1, because that's the kind of quality that this car gives you, and that's the those are the, it's actually benchmarked against an Audi Q3. Yes. So that is what you should be looking at. Correct. ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. ये मैं ट्राई किया था, मतलब आपको मतलब सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव देने से बेटर है कि कोई और जो ओनर है उनका भी फीडबैक मिलना चाहिए. एक और ओनर है जो कैमरे के पीछे है, तो थोड़ा शर्मा रहा है इसलिए कैमरे में नहीं आया वो, तो उनका भी आपको मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस जानना चाहिए. तो दैट वाज द ट्राई. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो यू नो द ड्रिल, क्या करना है आप लोगों को. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. हैप्पी बर्थडे टू जीप कंपास. चीज़ केक Cheesecake. सही. अच्छा, आ जाओ.